Hello bachcho, let's read the question and the question says in grasses what happens in the microspore mother cell for the formation of mature pollen grains. पहला ऑप्शन है हमारा वन meiotic and two mitotic divisions, दूसरा है वन meiotic and one mitotic division, थर्ड है वन meiotic division and लास्ट है हमारे पास वन mitotic division. So first of all let us see the key concept. So जो key concept है हमारे question का that would be stages of pollen development, stages of pollen development in grasses. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्टेजेस क्या है. सबसे पहला आता है हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट. ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट, ये एक डिप्लॉयड सेल है जो कि फाउंड मिलता है इन द एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एंथर में पाया जाता है ये, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रोड्यूसिंग हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. राइट, अब हम सेकंड बात करते हैं मेयोसिस. सो जो हमारा मेयोसिस है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मेयोसिस आपका जो आपका माइक्रोस्पोर होता है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मेयोसिस प्रोसेस होती है एंड जिससे ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ये आपका एक रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन. ये एक रिडक्शन डिवीजन है जहाँ पे डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर साइट डिवाइड करते हैं इनटू 4 हेप्लॉइड सेल्स. ठीक है, ईच ऑफ विच एक माइक्रोस्पोर होता है. अब हम बात करते हैं अबाउट माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन, सो मेयोसिस के बाद जो आपके ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने, फिर वो अंडरगो करते हैं माइटोटिक डिवीजन ताकि ये फॉर्म कर सके एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन फॉर्म कर सके. ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है ये सबसे पहले अंडरगो करता है वन माइटोटिक डिवीजन जिससे फॉर्म करता है 2 सेल्स. कौन कौन से सेल्स होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा ट्यूब सेल एंड देन वी हैव द जनरेटिव सेल. ठीक है, उसके बाद जो हमारा जनरेटिव सेल होता है ये अंडरगो करता है अनदर माइटोटिक डिवीजन ताकि ये प्रोड्यूस कर सके 2 स्पर्म सेल्स जो कि एसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड. अब हम हर एक ऑप्शन को समझते हैं. सबसे पहला हमको दिया है वन मेयोटिक एंड 2 माइटोटिक डिविजन्स. ठीक है, सो ये ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है प्रोसेस इन ग्रासेस जब माइक्रोस्पोर्स सेल जो है अंडरग्रो करता है मेयोसिस ताकि वो फॉर्म कर सके 4 माइक्रोस्पोर्स एंड ईच माइक्रोस्पोर्स ये अंडरगो करता है वन माइटोटिक डिवीजन ताकि वो प्रोड्यूस कर सके पॉलन ग्रेन 2 सेल्स के साथ, ट्यूब सेल्स एंड जेनेटिव सेल. एंड देन जेनेटिव सेल अगेन डिवाइड करता है वन मोर टाइम जिससे ये बनता है स्पर्म cells. So there is one meiotic division and 2 mitotic division. So ये वाला ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा वन मेयोटिक दिया है एंड वन माइटोटिक दिया है. सो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. देखो, एक मेयोटिक तो होता है बट 2 माइटोटिक भी तो होते हैं ना. जेनेटिव सेल्स आपका स्पर्म सेल्स में भी तो आपका आगे कन्वर्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन की बात करते तो इसमें लिखा है ओनली वन मेयोटिक डिवीजन. ठीक है, अगर सिर्फ एक मेयोटिक डिवीजन होगा तो उसके बाद जो आपके ये फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका हेप्लॉइड हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स वो आपके बन गए. ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो है माइटोटिक डिविजन्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर वो तो जरूरत है आपको मैच्योर पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन भी आपका बाहर हो जाता है. अब लास्ट हम देखते हैं दैट इज वन माइटोटिक डिवीजन.
तो ये वाला प्रोसेस भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका मियोटिक डिवीजन जो है वो तो आया ही नहीं है ना। तो उससे पहले माइटोटिक से पहले आपका जो है एक मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस अगर नहीं होगा तो आगे हम कैसे इसको ले जा पाएंगे, राइट। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो हमारे पास एक मियोटिक होता है एंड दो माइटोटिक होते हैं, सो दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड बाकी के सारे ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।